हेलो एवरीबॉडी। कल मैंने कर्टसी या ग्रेटिट्यूड या कृतज्ञता दर्शाने के लिए इस्तेमाल होने वाले जो शब्द हैं उनके बारे में वीडियो बनाया था, जिसका वॉइस क्वालिटी अच्छा नहीं था, इसलिए उसे मैंने डिलीट कर दिया है। तो आज मैं उसी टॉपिक पर आप लोगों को फिर से कुछ बताऊंगा और ये वीडियो का फोकल पॉइंट यही टॉपिक रहेगा। उम्मीद है आप इसे पसंद करेंगे। तो शुरू करते हैं। कर्टसी का मतलब होता है ना कि जैसे कोई आपके साथ कुछ कर रहा है तो आप उसके प्रति एहसानमंद हो रहे हैं, कृतज्ञ हो रहे हैं, या किसी से आप कुछ करने के लिए कह रहे हैं तो आप ऐसे अंदाज में बात कीजिए कि आपकी बात उसे अच्छी लगे और वो करने के लिए तैयार हो, लालायित हो। तो ये सब एक सभ्य समाज, एक सिविलाइज सोसाइटी के तरीके हैं कि बोल चाल से ही बहुत सी बात बन जाती है। इसीलिए कर्टसी दिखाने के लिए कुछ पार्टिकुलर वर्ड्स का भी इस्तेमाल करना नेसेसरी होता है। मैं इंग्लिश में और हिंदी दोनों में इसलिए बोलता रहता हूँ ताकि हमारी जो बात है सब तक पहुँच सके, क्योंकि हमारे देश में अभी भी मातृभाषा के रूप में अंग्रेज़ी का इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या या तादाद या नंबर बहुत कम है। ठीक है। तो किसी के प्रति कृतज्ञता दिखाने के लिए आम तरीके से जो शब्द हैं उसमें थैंक है, थैंक यू है, थैंक्स है, थैंक्स ए टन है, थैंक्स ए लॉट है, मैनी थैंक है। तो जब सिर्फ थैंक यू बोलते हैं ना, तो इससे सिर्फ हल्का सा एक शुक्रिया अदा करने का भाव व्यक्त होता है। और थैंक यू वेरी मच या थैंक्स ए लॉट या इस तरह जब बोलते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा असरदार होता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जैसे बहुत बहुत धन्यवाद। तो थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत धन्यवाद। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत धन्यवाद। तो थैंक्स ए लॉट, इस तरह के शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इसमें थैंक्स कोई कहता है, अगर किसी का कोई काम कर दिया जाता है तो फिर जिसने आपका काम किया है उसके लिए भी, अगर वो मैनर्ड व्यक्ति है, शिष्टाचार को वो महत्व देता है, तो वो भी उसका जवाब में कुछ कहता है। इन स्थितियों में, इन सिचुएशंस में जिस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है वो है नॉट एट ऑल, मैंने इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, इट्स ओके, चलो ठीक है, या फिर यू आर मोस्ट वेलकम या यू आर वेलकम। यह है कि जब आप किसी के तरफ अपने कृतज्ञता का इजहार करते हैं तो बदले में वो कहता है कि नहीं कोई बात नहीं है, मेरा ये छोटा सा काम था। उसी अंदाज में जब बोलना चाहता है तो उसे कहता है इट्स ओके, नॉट एट ऑल, यू आर वेलकम। कभी कभी क्या है ना कि थैंक यू का जवाब थैंक यू ही में दिया जाता है। जैसे कि जब आप सामान ख़रीदते हैं तो दुकानदार को थैंक यू बोलते हैं, तो बदले में दुकानदार भी आपको थैंक यू बोलता है। इसी तरह से जब कोई काम यूजुअली बिना कुछ कहे हो जाता है, जैसे दुकान पर ही जाएं तो आप सामान ख़रीदेंगे तो आपको जो पैसे आप दुकानदार को देंगे तो वो उसका चेंज लौटा देगा जितना उसका फाजिल पैसा बन रहा है। तो यहाँ पर भी वो थैंक यू बोलेगा। थैंक यू उसको बोलिएगा जब आपको खुदरा या छुट्टा जिसको कहते हैं वो लौट के मिल जाएगा। कभी कभी थैंक्स का इस्तेमाल, कभी कहीं नहीं, मतलब थैंक्स का इस्तेमाल वहाँ पर भी करते हैं जब आपको किसी अपने सुपीरियर से कुछ फेवर मिल जाता है या छुट्टी मिल जाती है, या आपकी तरफ किसी ने कुछ काइंडनेस दिखाया होता है या कुछ अच्छा व्यवहार किया होता है। जैसे कि थैंक्स फॉर योर हॉस्पिटैलिटी, आपने बहुत ही थैंक्स फॉर योर हॉस्पिटैलिटी, सॉरी हॉस्पिटैलिटी नहीं, थैंक्स फॉर योर हॉस्पिटैलिटी, आपके आतिथ्य सरकार के बहुत बहुत शुक्रिया। और थैंक यू वेरी मच सर फॉर ग्रांटिंग मी लीव, अगर बॉस को आप लिख रहे हैं तो
तो आप उसका शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने आपको छुट्टी दे दी। रिक्वेस्ट करने के लिए जब किसी से कुछ कहा जाता है तो इसमें प्लीज़ वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। प्लीज़, जैसे कि प्लीज़ क्लोज द डोर, प्लीज़ प्लीज़ फेच मी ए ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक गिलास कृपया पानी पिला दें या पानी ला कर दे दें। तो इस तरह से जब आप किसी से रिक्वेस्ट कीजिएगा तो क्या कहते हैं, उसमें प्लीज़ का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ एक बात और देखना है कि कई बार थैंक यू का इस्तेमाल अफर्मेटिव में रहता है। जैसे कि किसी ने आपके साथ कुछ किया तो आपने उसे थैंक यू बोला, मतलब आपने उसकी सर्विस या आपने उसका उपकार कबूल किया। लेकिन इसका एक नेगेटिव अर्थ भी है कि जैसे किसी से आप पल्ला झाड़ना चाहते हैं या किसी का कोई फेवर लेने से इनकार करना चाहते हैं या उससे छुटकारा पाना चाहते हैं फ़िलहाल के लिए। तो कोई अगर कहे कि आप एक चाय पीजिएगा, वुड यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ टी प्लीज़, तो नो नो थैंक्स, मतलब मैं पी चुका हूँ। कभी कभार ऐसा होता है कि अब आपसे मेरी बातचीत पूरा हो गई है, आगे हम बात नहीं करना चाहते हैं आपसे, तो थैंक यू फॉर कमिंग, अब हमें इजाज़त दीजिए। तो इस वर्ष में भी थैंक यू का इस्तेमाल करते हैं। प्लीज़ का इस्तेमाल तो आपको पहले ही बताया है। प्लीज़ के इस्तेमाल में एक ख़ास बात यह है कि जब आप बोलते हैं तो प्लीज़ का इस्तेमाल सेंटेंस के आखिर में करते हैं, लेकिन लिखने में इसका पहले किया जाता है। अगर उसमें कुछ इम्पेरेटिव मतलब कुछ करने के लिए थोड़ा सा ज़ोर दिया जा रहा है तो यह बोध कराने वाले वाक्य के शुरू में प्लीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि प्लीज़ डोंट गो देयर, मतलब बच्चों को जो टीचर मुझे बता रहा है कि वहाँ नहीं जाना है, तो प्लीज़ डोंट गो देयर। और इसी तरह से कुछ अगर आप किसी को अपने किसी करीबी को कोई चीज़ रोकने के लिए कह रहे हैं तो प्लीज़ डोंट डू दैट। तो यहाँ पर सेंटेंस में या सरकार का कोई आदेश है तो कृपया उसमें भी पहले इस्तेमाल किया जाता है। और जैसा कि पहले बताया है कि प्लीज़ का लास्ट में इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी को कोई चीज़ आप पेश कर रहे हैं तो इसमें ज़्यादा पोलाइट तरीक़ा यह है कि प्लीज़ हैव ए कप ऑफ कॉफ़ी या हैव ए कप ऑफ कॉफ़ी प्लीज़। तो वहाँ पर वो जवाब देता है थैंक यू। यहाँ पर प्लीज़ है कि आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो उसको और सेंटेंस को खूबसूरत बनाने के लिए, ज़्यादा पोलाइट बनाने के लिए प्लीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। कई बार क्या होता है ना कि हम एक तरह से किसी को कुछ करने के लिए कह रहे होते हैं, लेकिन उसको थोड़ा पोलाइट बनाने के लिए, विनम्र बनाने के लिए प्लीज़ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप किसी को चाहते हैं कि कुछ चला जाए तो आप कहना चाहते हैं ना, क्या तुम अब जा सकते हो? तो इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं कि कैन यू गो नाउ प्लीज़। मतलब ये कि आप चाहते हैं कि आप वहाँ से जाए और थोड़ा सा आप उसको झिड़क के नहीं बल्कि विनम्र तरीके से ये बात बताना चाहते हैं, तो इसमें भी प्लीज़ का इस्तेमाल करते हैं। इसमें एक और चीज़ है कि अगर आप आपके प्रति कोई करना कुछ चाहता है या कोई चीज़ आपके सामने पेश कर रहा है आपकी खातिरदारी में, तो आप उसको जवाब दे सकते हैं। तो उसमें भी जस्ट प्लीज़ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि कहे कि वुड यू लाइक टू हैव ए डिनर विथ मी एट माई होम, तो आप खुशी कि आप मेरे साथ रात में खाना खाना चाहते हैं।
तो आप उसको खुशी खुशी तैयार कर ली, कहेंगे कि हाँ मैं खाना चाहता हूँ, यस प्लीज़। तो हम उम्मीद करते हैं आज के लिए इतना।